इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी। बदतमीज तो वो थी ही, अब चोर निकली। अवसर क्या हुआ? यही वो लड़की है जो मेरी दुकान पे कंगन बेचने आई थी। ये कंगन बेच दूं, लेकिन ये तो माधुरी की निशानियां। पर इस वक्त माधुरी की निशानियां जमा करने से ज्यादा जरूरी उसकी आत्मा को शांति पहुंचाना है। जीते जी उसने बहुत दुख देख लिया, तो चैन की नींद सोएगी। माधुरी की पैरवी होकर रहेगी। पेडनेकर, हम आपको किसी और दिन बुलाएंगे। जी आओ साहिब। अपनी माँ की तेरवी करने का क्या फायदा, जब तुम उनका नाम मिट्टी में मिला रही हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुप्रिया के कंगन चुराने की? कल्याणी को वो कंगन मैंने दिए थे बेचने के लिए। क्या कहा तुमने? ये कंगन तुमने बेचे हैं? जवाब दो अनुप्रिया। ये पुश्तैनी कंगन एक सदी से इस परिवार की पूंजी रही है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम पर कि तुम्हें ये कंगन बेचने की जरूरत पड़ी? जवाब दो। मुझे पैसों की जरूरत थी। पैसे चाहिए थे तो हमसे पैसे मांग लेती। नहीं माई, मुझे विश्वास नहीं होता। आप झूठ बोल रहे हैं ना, सिर्फ कल्याणी को बचाने के लिए। हाँ नहीं अथर्व, मुझे पैसों की जरूरत थी। लेकिन माई आप माई कह रही है कि उन्होंने कंगन बेचे हैं, तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तुम पल्लवी के भाई हो, बाहर वाले हो, इसलिए हमारे घर के मामले में दखल ना ही दो तो बेहतर है। खामखा तुम्हें सजा मिलेगी। अरे सब जानते हैं कि आऊ साहब का इंसाफ सबके लिए बराबर है। जब कल्याणी ने गलती की तो आऊ साहब ने सजा दी, ठीक वैसे ही जब माई ने गलती की है तो आऊ साहब जरूर सजा देंगे, है ना आऊ साहब? सजा तो इसे मिलेगी, लेकिन हम आखिरी बार तुम्हें पूछ रहे हैं, तुम्हें पैसों की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? जवाब दो अनुप्रिया। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी मजबूरी है या तुम्हारी बेवकूफी, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि तुम्हारी इस झुकी हुई नजरों ने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, अपने भरोसे पर शक करने के लिए मजबूर किया है। अगर ये पुश्तैनी दागिनों का कोई भी मान नहीं है तुम्हारी नजरों में, तो दागिने पहनने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें। उतार दो सारे दागिने। तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। गणेशोत्सव के पहले दिन जो भोग बनाया जाता है, उसका सारा मसाला तुम अकेले कूटोगी। और याद रखना, हमारे यहाँ का प्रसाद गांव के हर घर में पहुंचाया जाता है। माई पूर्ण विराम। सुना नहीं तुमने आऊ साहब ने क्या कहा? उतारो दागिने, मैं मदद करती हूँ।
अब ये कान के खुद उतारोगी कि मैं ही उतारूं? उतारो। जल्दी करो। इसी दिन का तो इंतज़ार था मुझे। अनुप्रिया को अपने घर वालों के सामने सलील होते ही तो देखना चाहती थी मैं, लेकिन आज जब अनुप्रिया की बेइज्जती हो रही है, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है? ये सारा तेरवी का सामान बिखरा हुआ, ये किसने किया? मैंने किया। क्यों किया तुमने ये सब? जानते भी हो ये सारा सामान माधुरी की तेरवी के लिए आया था। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारी आई की तेरवी का सामान है तो शायद मैं ये सामान कभी नहीं बिखराता। लेकिन मैं भी क्या करूं, मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपना गुस्सा काबू ही नहीं कर पाया। आज तुम्हारी वजह से माई को आओ साहब के सामने झूठ बोलना पड़ा। तुम्हारी वजह से माई को आओ साहब के सामने माफी मांगनी पड़ी, सजा भुगतनी पड़ी। और एक बात कल्याणी, इतनी बात तो मैं जानता हूं कि मेरी माई ने उनके कंगन तुम्हें बेचने के लिए तो कभी नहीं दिए होंगे। और हाँ, सॉरी, ये सॉरी तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आई के लिए। और एक सॉरी और बोलना था मुझे तुम्हें कि तुम्हारी आई की अस्थियों वाला कलश मेरे पास। What? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के कलश को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शांत कल्याणी, एकदम शांत। तुम्हारी आई की अस्थियों का कलश मेरे पास सही सलामत है, लेकिन अगर वो कलश तुम्हें चाहिए तो तुम्हें आओ साहब को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये बताना होगा कि माई ने तुम्हें अपने कंगन बेचने को नहीं दिए थे, बल्कि तुमने खुद उनके कमरे से उनके कंगन चुराए थे। ये सब सच तुम जाकर आओ साहब को बताओ, समझी तुम? पहले खुद गलती करो और फिर सजा भुगतने के लिए मुंह भी टेढ़ा कर। अरे माई, सारा मसाला तो बाहर गिर रहा है, थोड़ा आराम से करो। आई माई, आप ये सब छोड़ दीजिए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आओ साहब को बिना पूछे कंगन बेचने का इतना बड़ा कदम आप नहीं उठा सकती। कोई परेशानी है? आप कुछ छुपा रही है माई, बताइए ना। हेलो, अनुप्रिया, मैं बोल रहा हूँ। अतुल,